स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और किस तरह से वो सफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं और साउंड के मतलब कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं जी कि क्या साउंड सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है या एयर के अंदर। सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है और एयर। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास एक शख्स है जो कि एक लेट सपोज एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, या दो फ्रेंड्स हैं एक ब्रिज ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे एक फ्रेंड खड़ा है और एक फ्रेंड जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब ये जो ब्रिज है ये बना हुआ है, लेट से हमारे पास ये जो ब्रिज बना हुआ है जी के ये आयरन का बना हुआ है और ये आयरन की एक रेलिंग है जिसके ऊपर इन्होंने अपने ईयर्स जो है वो इस फ्रेंड ने लेट सपोज अपने ईयर जो है वो रिप्लेस किए हुए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कान लगा के इस रेलिंग के ऊपर ये लंबी सी इस रॉड सा जो है आयरन का जो कि एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसके साथ उसने अपने कान रखे हुए हैं और वो ये जो फ्रेंड है ये हथौड़े के साथ यानी हैमर के साथ बहुत जोर से इस रेलिंग के ऊपर हिट करता है। तो आप देखेंगे ये जो दूसरा फ्रेंड है यानी ये फ्रेंड ए है और ये फ्रेंड बी है, फ्रेंड बी जो है वो दो साउंड सुनेगा, यानी एक साउंड इसको पहले सुनाई दी जाएगी और एक साउंड कुछ सेकंड्स के वक्फे के बाद आएगी। तो अब ऐसा क्यों है? यहाँ से जब हमने डीपली स्टडी किया तो हमें मालूम हो जाए कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में साउंड जो है वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है और जो एयर है उसमें साउंड जो है वो स्लो ट्रेवल करता है। इसलिए जब उस फ्रेंड ने हैमर के साथ हथौड़े के साथ इस रेलिंग को जोर से हिट किया तो चूंकि ये पूरा आयरन का बना हुआ तो साउंड बहुत क्विकली के साथ ट्रेवल करते हुए इस तक पहुंच गई और इसने उसको हेयर किया और कुछ सेकंड के बाद वो साउंड जो कि थ्रू एयर यानी एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हुई इसके कानों तक पहुंची, वो उसने कुछ देर के बाद सुनी। अब ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है कि साउंड जो है वो सॉलिड में क्यों ट्रेवल करती है फास्टर और एयर में स्लो क्यों ट्रेवल करती है। अब हमने बात की थी, अगर आप देखें तो साउंड जो है वो बेसिकली ये हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब एयर मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो एयर मॉलिक्यूल्स, बल्कि हम थोड़ा सा इनको उसी तरह से ड्रॉ करते हैं जिस तरह से इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब आपने हैमर के साथ उसको उस रेलिंग को हिट किया तो रेलिंग जो है वो ज़ाहिर है उसके पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव किए, ठीक है। अब उनके जब ये जो ब्रिज था जो कि रेलिंग थी ये अबव मूव की, यानी अगर आप ये देखें ये रेलिंग है, ठीक है, इसका एक पार्टिकल हम ले लेते हैं। जब ये पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, और ये पार्टिकल नीचे आया तो इसने अपने इर्द गिर्द मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्टर्ब किया। अब वो जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करती गई दोनों साइड के ऊपर। अब जो इस साइड पे ट्रैवल कर रही है वो डेफिनेटली ये फ्रेंड इस साइड पे खड़ा राइट साइड पे है तो वो इन पार्टिकल्स की अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो थ्रू मीडियम इस तक पहुंच कर उसको सुनेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एयर जो होती है उसके अंदर गैशियस फॉर्म में जो मैटर एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान स्पेसेस ज्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से जो जो डिस्टर्बेंस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। और इसी तरह से अगर आप सॉलिड के अंदर देखते हैं तो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत कॉम्पैक्ट हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर एक मॉलिक्यूल जरा सा भी डिस्टर्ब होगा तो बहुत क्विकली से वो डिस्टर्बेंस एक मॉलिक्यूल से या एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल तक पहुंचेगी। इसलिए जो सॉलिड है उसके अंदर साउंड जो है बहुत तेजी के साथ ट्रेवल करेगी। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं जी कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह से समझ लें, फर्ज करें हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, हमने कुछ कार्ड जो हैं, बल्कि इस तरह कर लें, हमने कुछ कार्ड जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम शो करते हैं ये कुछ कार्ड्स ये है, फिर इसके साथ ये वाला कार्ड खड़ा है, इसके साथ ये वाला कार्ड खड़ा हुआ है, इसके साथ ये वाला कार्ड खड़ा है, ठीक है, इसके साथ ये वाला कार्ड खड़ा है। अब जब आप एक कार्ड को डिस्टर्ब करेंगे तो चूंकि इनके दरमियान स्पेसेस है तो जो डिस्टर्बेंस है ये स्लोली मूव करेगी, ठीक है। अगर ये कार्ड बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है, इस तरह से अगर ये कार्ड बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्ड को डिस्टर्ब करने से बहुत तेजी के साथ ये जो डिस्टर्बेंस है ये एंड तक पहुंचेगी। इसका मतलब है सॉलिड के अंदर चूंकि पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं इसलिए वो डिस्टर्बेंस बहुत तेजी के साथ मूव करती है और सॉलिड के अंदर साउंड जो है वो ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल करती है। जबकि जो ये गैसियस फॉर्म है उसके अंदर साउंड जो है वो थोड़ी स्लो ट्रेवल करेगी। अब हमने ये देखना है कि क्या साउंड जो है वाटर में से ट्रेवल कर सकती है। तो अब ये इसके लिए भी अगर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं वाटर मीन के, अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विड के लिए हम देखते हैं जी कि अगर आप वाटर के अंदर चले जाएं, ठीक है, वाटर के अंदर अगर आप चले जाएं
और आप अपने ईयर्स के साथ वो स्टेथोस्कोप, वो जो डॉक्टर्स के पास होता है, जो आप ब्लड प्रेशर या इस तरह का चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, वो अगर आप अपने कानों को लगा लेते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कानों को लगा लें और उस स्टेथोस्कोप का जो जिससे वो आप प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, जिससे वो जो आपके हाथ पे रखा जाता है, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिप कर दें और यहाँ पे बेल के जरिए कुछ साउंड प्रोड्यूस कराएं, तो आप देखेंगे कि आप उस साउंड को जो है वो सुन सकते हैं। इसका मतलब है जो साउंड वेव्स हैं वो वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि आप देखें वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे और वही डिस्टरबेंस ट्रेवल करती हुई जो है वन एंड से दूसरे एंड पे आएगी और आप विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप उस डिस्टरबेंस को, क्योंकि हमने बोला था कि साउंड के लिए आपको जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो चाहिए जो कि बेल है यहाँ पे, उसके बाद मीडियम मीडियम यहाँ पे वाटर है, उसके बाद हियरिंग डिवाइस जो कि यहाँ पे आपके पास ये स्टेथोस्कोप की मदद से आप उस साउंड को आराम आराम से सुन सकते हैं। इसका मतलब है साउंड कैन ट्रेवल इन वाटर। अब एक और प्रॉपर्टी के साउंड की जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं किस नेचर की हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो हमने बात की थी कि पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि वो मैकेनिकल वेव्स हैं। फिर मैकेनिकल की टाइप्स में कौन सी टाइप्स में आती हैं, तो हम देखेंगे कि अगर आप देखें तो साउंड वेव्स बिल्कुल इस तरह से ट्रैवल करती हैं, नहीं अगर यानी ये कंप्रेशंस है, फिर अब ये रेयर फैक्शंस का एरिया आ गया, ठीक है, फिर ये कंप्रेशंस जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस होते हैं, फिर आपकी रेयर फैक्शंस, ठीक है, फिर एक कंप्रेशंस का एरिया आता है। तो अगर आप देखें तो हर पार्ट ये वेव की डायरेक्शन इस तरफ है और पार्टिकल जो हैं, अगर मैं यहाँ पे रेड कलर के साथ शो कर दूं तो पार्टिकल्स में जो टू एंड फ्रो मूवमेंट आ रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्टिकल्स के अंदर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट आ रही है वो भी इस तरह से, यानी राइट और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर है। क्योंकि जब हम ट्यूनिंग फोक वाली एग्जांपल ली थी तो ट्यूनिंग फोक के अंदर हमने यही बात की थी कि ट्यूनिंग फोक जब राइट साइड पे जाएगा तो सारे पार्टिकल्स को राइट साइड पे धकेलेगा और जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो पार्टिकल्स वापस आएंगे। टू एंड फ्रो मोशन से आपका आप देखते हैं कि पार्टिकल्स राइट साइड पे हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव भी राइट साइड पे है। तो मालूम हुआ जी साउंड जो है वो एक कंप्रेशनल वेव है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वो भी वेव भी कहते हैं, कंप्रेशनल और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, लॉन्गिट्यूडनल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, फिर साउंड की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं।